हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी सर्वश्रियंस। मैं शुभाशीष सरकार सर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस अनोखे जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ एग्रीकल्चरल कुछ खेती के बारे में आज डिटेल्स में चर्चा होगी। और आज हमारे साथ रहेंगे हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, जिनको मैं थोड़ी देर में बुला लूंगा इस वेबिनार में। उससे पहले जितने सारे आईपीओज इधर ज्वाइन हो चुके हैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो लोग नए नए जुड़े हैं आज पहली बार के लिए उनको भी हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस जूम वेबिनार में। दोस्तों, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, राइट। सो बाहर अगर आपको चाहिए तो आपको कांटों में चलना होगा, और आज का टॉपिक भी वही है, राइट। सो दोस्तों, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेके आज जो वेबिनार होने वाला है ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, और बहुत कुछ नया चीज आज हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा चीज जो पहले शायद हम लोगों ने नहीं सुना है। सो ये बहुत ही एक्साइटिंग एक वेबिनार बनने जा रहा है। जितने सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने टीम में अब भी मैसेज करके, ग्रुप में, व्हाट्सएप में या फिर कॉल करके आप अभी तुरंत मैसेज पहुंचाइए। हम लोगों का जो वेबिनार है ये वेबिनार स्टार्ट हो गया है, एंड इस वेबिनार में जुड़ने के लिए क्या लिंक है वो सब आप भेज दीजिए, राइट। सो दोस्तों, चलिए ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के वेबिनार को। रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी को पता है। अगर आपका कोई सवाल रहेगा आज के स्पीकर से तो वो सवाल आप एंड में कीजिए, क्योंकि बीच में अगर करेंगे तो आपका सवाल गुम भी हो सकता है और एक डिस्ट्रक्शन भी होता है, राइट। सो एंड में सवाल कीजिए। आपके सवालों को सुरक्षित रखिए और एंड में कीजिए। सो दोस्तों, हम क्या सभी रेडी हैं आज के गेस्ट को या आज के स्पीकर को बुलाने के लिए? आपका एक्साइटमेंट चाहिए, बिकॉज आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। बहुत कुछ नया चीज सीखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। क्या हम लोग सभी एक्साइटेड हैं? यस। सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का वेबिनार, और इसके लिए हम लोग बुला लेते हैं, सभी मिलके बुलाते हैं हमारे हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चरल केयर एक्सपर्ट को, जो बहुत दिनों से इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, नॉट एज अ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट बट ऑल्सो एज अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट, बिकॉज उनका जो छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, उनका जो छोटे छोटे सजेशंस होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हद तक हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। और अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बोलूं, सो ऑल ओवर द इंडिया, कोई पार्ट नहीं, कोई स्टेट नहीं, ऑल ओवर द इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है बिजनेस को बढ़ाने के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समृद्ध करने के लिए। इनके पास ढेर सारा नॉलेज है। एग्रीकल्चरल फील्ड में जाके उन्होंने काम किया, एंड एग्रीकल्चर के ऊपर छोटे छोटे जो नुस्खे वो देते हैं एंड जो सजेशंस वो देते हैं, ये रियली हमारे फार्मर्स को लाभ दे रहा है, राइट। सस्टेनेबल फार्मिंग की बात अगर करें तो पूरे इंडिया में प्रमोशन के लिए जो नाम उभर के आता है, हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि आज वो हमारे साथ SHPL में जुड़े हैं। सो दोस्तों, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ मैं आज इस वेबिनार में हमारे जो मेन स्पीकर है उनको बुला लेता हूं। सो ही इज नन अदर देन our senior agricultural expert, Mr. P.V. Rajkumar, sir. So, welcome you, sir, to this wonderful webinar, and all yours. Thank you, sir. Thank you so much, Subhash sir. Very good morning to you. दोस्तों, very good morning. आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, हेमचो, एंड आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूं आपका प्यारा सर्वस्टियन P.V. राजकुमार जी। जैसे कि हमारे सुभाष सर ने कहा है कि आज बड़ा अनोखा टॉपिक होने वाला है,
ऐसा था कि ये टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पोस्टर में दिखाया गया था, ये मेरे पिछले ज़ूम मीटिंग में मैं किया गया था, लेकिन किसी टेक्निकल कारण के लिए वो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था। तो बहुत सारे लोग मुझे डिमांड किया कि सर इसको ज़रा रिपीट करिए। लेकिन मुझे इस बीच में हमको तकरीबन मेरे साथ तकरीबन 350 से 400 लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, दोनों व्हाट्सएप मिला के। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर अभी मेरा कीड़ा लग गया है, केले के जड़ पे कीड़ा लग गया है, बैंगन में कीड़ा लग गया है, क्या स्प्रे करेंगे? तो दोस्तों, आपको ट्रेडिशनल वाले से आपको बाहर निकल के जरा सोच बदल के इस जैविक उत्पाद को कैसा उत्पाद करना है, कैसा इस्तेमाल करना है, क्या इनके लक्ष्य है कि इसको कैसे इस्तेमाल करके अपने अपने जो खेती पर उसको अच्छी तरह से उत्पाद बढ़ा सके, यही चीज मैं आज आप लोगों को शुरुआत में बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अपने सोच को बदलते नहीं है, जूम मीटिंग सुनते नहीं है और सीधा हमको फोटो भेज देते हैं और बोलते हैं कि सर कीड़े लग गए, इसको क्या करना है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने को कीड़ा मारने वाला चीज नहीं है, अपना अपना है टिकाऊ कृषि के ऊपर आधारित है। टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि 2 सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ये हमारे हर आईपीओ जो कृषि पदार्थ से जुड़े हुए हैं, उनको ये दोनों सर्टिफिकेट अपने साथ रखना है। वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। शायद आप लोगों में बहुत जन को पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज पड़ता है कि आप लोगों को दिखा दूं। ये जो है, ये है G2 सर्टिफिकेट। ये दोनों जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स आया हुआ है, ये बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये जो जाली बीज आ रहा है, सीड्स जिसको बोलते हैं जाली बीज, देयर आर लॉट ऑफ फ्यूरियस फेक सीड्स कमिंग अप इन द मार्केट। जाली जैविक पदार्थ आ चुके हैं बाजार में। इसके कारण गवर्नमेंट ने ऐसा एक जियो लाया है जहां पे कहा गया है कि यदि आपका जैविक पदार्थ है तो आपको अपने जहां के ऑफिस है अपना, वहां के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अपने को एक सर्टिफाई करना है कि अपने प्रोडक्ट जैविक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि हमारे जो 7-8 प्रोडक्ट्स है उसका सर्टिफिकेशन दिया गया है अपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। आप इस सर्टिफिकेट के प्रिंट आउट ले लीजिएगा, हर आईबीए को दीजिएगा, जो जो किसान प्रोडक्ट से युक्त है उस सबको दीजिएगा, साथ में रखने बोलिएगा। और जो आपके अपलाइन या जो भी होंगे लीडर होंगे, उनको बोलिएगा कि लोकल स्टेट में जहां भी आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर रहता है, उनको ये सर्टिफिकेट दिखा के मोहर लगाने बोलिएगा, ताकि आपको अपने स्टेट में भी अपना प्रोडक्ट प्रचार करने में दिक्कत न हो। तो शायद आप समझ गए हैं मैं क्या बोला हूं। यदि हाँ, तो कृपया करके यस बोलिएगा, और यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके चैट बॉक्स में यस बोलिएगा। थैंक यू, प्रीति जी। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये तो यस, डॉक्टर पार्थ प्रदीप मुखर्जी। पहले आप लोगों को सबको मैं कह देता हूं कि हमारे जो प्रिय कलीग है डॉक्टर पार्थो प्रदीप मुखर्जी, उन्होंने बड़े मुश्किल से पढ़ाई वढ़ाई करके अपना एक डॉक्टर सर्टिफिकेट हासिल किए हैं रिसेंटली। तो हम सब उनको बधाई देना चाहते हैं कि वो अब से डॉक्टर कहला जाएगा। उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट है, तो वो एक लीगल ऑथराइज्ड डॉक्टर है हमारे
Partho Pratim Mukherjee sir. So congratulations to you, Mr. Partho Pratim Mukherjee. You have a great job done and hope your services will be benefited to all of us. Right, sir. तो ये दूसरा सर्टिफिकेट है और एक है G3. यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो कृपया करके हमसे या आपके किसी भी आपके लीडर से संपर्क करिएगा और तुरंत इस सर्टिफिकेट को लीजिएगा. अब ये जो है G3 सर्टिफिकेट, ये किसके लिए है? अब यहाँ पे ये अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है. तो हम लोग को दिल्ली के सरकार से अपने को ये सर्टिफिकेट ने अप्लाई किया हुआ है. ये अब तक सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. तो क्लियरली आप देखोगे कि यहाँ पे बायो स्टिमुलेंट बोल के बोला गया है. ये बायो स्टिमुलेंट क्या होता है? बायो स्टिमुलेंट ही होता है कि पेड़ों को उत्तेजित करना, पौधों को उत्तेजित करना ही बायो स्टिमुलेंट होता है. ये पौधों को उत्तेजित करता है हमारे जितने भी सर्वश्री के एग्रोक्रैच प्रोडक्ट्स हैं. तो ये सर्टिफिकेट किसके लिए है? ये सर्टिफिकेट है जितने भी हमारे गैलरीज है वो हमारे सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको ये सर्टिफिकेट अपने दुकान में या कोई भी जगह में फ्रेम करके रखना है या प्रिंट आउट करके फाइल में रखना है. तो जो सर्टिफिकेट मैंने कह दिया, एक तो G2 है जो हर आईबीओ के पास होना चाहिए ताकि हम हमारे प्रोडक्ट जैविक पदार्थ से युक्त है. और दूसरा सर्टिफिकेट जो मेरे सामने है वो है हम लोग अप्लाई किए हैं. इसका हम लोग को शायद 2-3 महीने में वापस आप लोग का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो फिर से आपको भेजा जाएगा. तो ये सर्टिफिकेट हर गैलरी में होना चाहिए ताकि आपको हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने का हक बनता है. एम आई क्लियर? हाँ तो यस बोलिएगा कि ये 2 सर्टिफिकेट आप एकदम क्लियर मत है ना का, तो हम आगे चले जाएंगे. थैंक यू अजय जी. तो अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर ये कीड़े वाला मामला, ये कीड़े वाला मामला तो अपने पास तो 4 प्रोडक्ट है कीड़ा मारने के लिए, लेकिन कोई गारंटी हम नहीं देख सकते हैं ये कीड़ा के लिए. तो हम लोग या प्रिवेंशन में जाते हैं. हमेशा प्रिवेंशन, चाहे वो स्वास्थ्य हो या वो पशु केयर हो या आपका ब्यूटी में हो या आपका कृषि पदार्थ में हो, प्रिवेंशन में करना पड़ता है. तो पहला जो है खरपतवार के बारे में, वीड्स जिसको बोलते हैं या जंगली घास जो उगता है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं. हमको 2-3 दिन पहले भी 3 व्यक्ति लगातार पूछने लगे सर ये जंगली घास है, ये वीड्स को कैसा हम मारेंगे. अब देखिएगा मैं आपको एक चीज बता देता हूं. वैसे तो बहुत केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज. ये आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा. यदि आपके पास कोई कलम है, कागज है तो कृपया करके नोट डाउन कर दीजिएगा. और हमारे पश्चिम बंगाल के जो आईबीओस है वो बड़े लकी गाइस हैं क्योंकि हमेशा हम उनके पास रहते हैं, हमेशा उनके क्वायरीज के लिए. आज शाम को 7 बजे भी हमारे बंगला में एक जूम मीटिंग है एग्रीकल्चर के लिए. तो ये जो खरपतवार है इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है क्लियरली मैं बता देता हूं. इससे आपका खरपतवार का पूरा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा. तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं. एक है ग्लाइफोस्फेट. ग्लाइफोस्फेट इज एन हर्बिसाइड. ग्लाइफोस्फेट इज एन हर्बिसाइड. और जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स है जो ये खरपतवार को मारने के लिए इस्तेमाल, उसमें से सबसे लीस्ट खतरनाक होता है ग्लाइफोस्फेट.
और काम भी जबरदस्त करता है। तो ये ग्लाइफोस्फेट का 1 एकड़ की मैं बात करता हूं। हमेशा आप अपना खेत के जो भी होगा उसके अनुसार आप उसको डाल दीजिएगा। तो 1 एकड़ के लिए आपको 1 लीटर ग्लाइफोस्फेट ये आपको बाजार में मिल जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज इसको बना रही है। तो ये ग्लाइफोस्फेट आपको 1 लीटर और साथ में 500 ml अपना सर्वानीम मिला के आप जब जमीन को जोतते हैं तभी अच्छी तरह स्प्रे कर दीजिएगा जमीन में। I repeat for the people who are not able to understand Hindi, this is a very, very important issue where you are having weeds, you are having grass, white grass growing. For prevention of this, today SHPL has brought you a solution. The solution is for 1 acre of land, you need to use glyphosate 1 liter. Along with you mix 500 ml of Sarvaneem, which will cut all the side effects of chemical reaction of glyphosate. And you mix this and spray nicely into the 1 acre of plant. When you should do it? At the time of tilling. At the time of tilling the land. जमीन को जोतने के समय आपको ये काम करना है। जी अजयरा जी कृपया करके यहाँ पे दोनों लोग हैं तो मैं हिंदी में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन जो हिंदी वाले नहीं है वो चीज जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है बेचारे, उनको मैं अंग्रेजी में भी बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं हिंदी में तो बताने वाला हूँ। कभी 80% तो हिंदी होगा, लेकिन 10% बेचारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है उनके लिए भी हमारा बोलना जारी होता है। तो ये जो है आपको 1 एकड़ में ग्लाइफोस्फेट 1 लीटर एंड 500 ml सर्वानीम आप जोतने का समय साधारणतः धान में या किसी में भी चीज में आपको 2 से 3 बार जोतते हैं। तो पहली बार जब जोत देते हैं तभी स्प्रे कर दीजिएगा, और दूसरी बार अच्छी जोत जाएंगे तो वो पूरा मिक्सचर अच्छी तरह मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा सा ग्रोथ होता है उसको रोक देता है, मार देता है, वो जड़ सूख जाता है, वीड्स पूरा सूख जाते हैं। यही है कमाल इस मिक्सचर का। तो कृपया करके उपयोग करके हम लोग को फीडबैक दीजिएगा, कुछ फोटोस और पिक्चर से फीडबैक दीजिएगा कि इस खरपतवार का समस्या कैसे हम लोग हल कर पाए सर्वश्री के प्रोडक्ट और जो रूस का बताया गया। ठीक है सर, तो ये हो गया है पहले बार जो है। अब दोस्तों सर्वश्री के जितने भी प्रोडक्ट है 300 प्लस प्रोडक्ट है ना, ये किसी के लिए खर्च नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, ये किसी के लिए खर्च नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने खेत के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यदि स्वस्थ के प्रोडक्ट हैं तो आप अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यदि पशुओं का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप पशुओं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो स्वस्थ रहे हमेशा और अच्छे बढ़िया सा दूध या अंडा या मीट दें। और रहा पर्सनल और ब्यूटी प्रोडक्ट, ये तो हमेशा मैं बताता हूं कि ये आपके त्वचा को एकदम स्वच्छ रखे, सुंदर सा रखे। यही है सर्वश्री का जो प्रोडक्ट है, ये एक इन्वेस्टमेंट जैसा काम करता है हम लोगों के ऊपर। तो ये खर्च नहीं है, कृपया करके ये बात अपने अंदर डाल दीजिएगा। यदि किसान बोलता है कि बहुत कॉस्ट है, बहुत ज्यादा है, तो कृपया करके उनको समझाइए कि कैसे इसका कॉस्ट ज्यादा नहीं है, क्योंकि शुरुआत में शायद आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद जब जमीन एकदम तैयार हो जाएगा तो आप मेरी बात मानिए,
आपको जितना डिब्बे पे लिखा हुआ है उतना ही आपको जमीन में प्रयोग करना है और ज्यादा कुछ भी नहीं। अब दूसरा चीज है, सर डिब्बे में तो 5 ml है, आप बोल रहे हो 15 ml, ये कैसे होगा? क्योंकि लोग तो सुनते नहीं है हमारे जूम मीटिंग, लोग हमारी बात सुनते नहीं है, हम लोग यहाँ पढ़ते नहीं है कि क्यों ऐसा है। तो दोस्तों, ये ऐसा है कि हम लोग क्यों आपको 5 ml के बदले 15 ml डालने बोलते हैं कि आप इतने सालों से रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करते करते आपके जमीन में पूरा मार डाले हैं, बर्बाद कर दिए हैं। तो उस जमीन को फिर से रीजेनरेट करने के लिए, उस जमीन को फिर से अच्छी तरह उपजाऊ करके जैविक पदार्थ का ये करने के लिए हमें इनिशियली कुछ ज्यादा ही जैविक पदार्थ इस्तेमाल करना है। और क्रमांत 1-2 फसल 3 फसल के बाद आप देखिएगा कि ये वाला चीज आप जब डिब्बे में जो भी लिखा है उसी तरह प्रयोग करेंगे तो आपका उपज, आपका जो उपज है एकदम गुणवत्ता प्रोडक्ट निकलेगा। गुणवत्ता प्रोडक्ट जो 3 से 4 से 5 गुण ज्यादा बिकेगा बाजार में। तो ये बात आप लोग किसान को समझाना है। तो हमको जमीन को मजबूत करना है। हम जमीन को ना मजबूत करते, हम सिर्फ पौधों पे स्प्रे करेंगे तो ये टेम्पररी हो जाता है। जैसे कि आप रासायनिक पदार्थ डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, जो भी डालते हैं जमीन पे, तो ये डालते डालते आपको हर किस्म के प्रोडक्ट के लिए, हर फसल के लिए आपको 50 से 100 प्रोडक्ट डालते ही रहना पड़ेगा, 100 kg। लेकिन सर्वश्री के प्रोडक्ट ऐसे नहीं है। इनिशियली शायद आपको 50 ml या 100 ml या 200 ml डालना है, लेकिन क्रमांत आप कम करके जितना डिब्बे में बताया गया उतना आप इस्तेमाल करोगे तो काफी है। तो शायद आप लोग समझ गए कि ये वाला चीज जो मैंने कहा, यदि आपको समझ में आ गया है तो कृपया करके यस बताइएगा चैट बॉक्स में, ताकि मैं अगले इसमें चले जाऊं। थैंक यू अजय जी, थैंक यू नयन सिंह सर। अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि हमारे जो बायो स्टिमुलेंट, जो पौधों को उत्तेजित करने वाले हैं, पहले आप जब सीख लीजिएगा कि हमारे पास अभी ह्यूमस नहीं है, सर्वा ह्यूमस अभी बंद कर चुका है कंपनी ने, क्योंकि इसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स बाजार में उपलब्ध नहीं है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग मेक इन इंडिया में माहिर हैं। और जो सर्वा ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स है, जो दाने के फॉर्म में 5 kg में दिया गया है, आपको कृपया करके नोट डाउन कर दीजिएगा। इसमें 30% 30% नाइट्रोजन दिया गया है। 30% नाइट्रोजन, भरपूर नाइट्रोजन दिया गया है, जो हमारे पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, खेत में फॉइल के लिए बहुत ही अनिवार्य एक इंग्रेडिएंट है। 30% नाइट्रोजन दिया गया है। अब दूसरा 2 चीज मैं बता दूंगा, पोटेशियम और फास्फोरस। 2 और एक जो खनिज है बहुत ही अनिवार्य है अच्छा सा उपज लाने के लिए, और वो 2 चीज है पोटेशियम और फास्फोरस। ये पोटेशियम और फास्फोरस ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में तो है, लेकिन कम इस परसेंटेज में है। किसमें है? हमारे पोटेशियम और इसमें सर्वा मैक्स में है। सर्वा मैक्स में पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल कैसा करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आपको रासायनिक पदार्थ के साथ अपना प्रोडक्ट, सर्वश्री के एग्रोकेयर प्रोडक्ट को मिला के ही इनिशियली देना पड़ेगा। तो सर जी ये कैसा होगा? तो ऐसा है कि आप यदि यूरिया इस्तेमाल कर रहे हो
और 1 एकड़ में तकरीबन 50 केजी इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमारे प्रोडक्ट के साथ आप सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 किलो ही दीजिएगा। यदि डीएपी यूज कर रहे हो 50 केजी, तो आप सिर्फ 30 से 35 केजी यूज करिएगा हमारे प्रोडक्ट के साथ। अगले बार आप जब फिर से फसल करोगे, तो आप 35 से 25, 20 या 25 तक ला दीजिएगा, यूरिया या डीएपी या जो भी रासायनिक पदार्थ आप इस्तेमाल कर रहे हो। और क्रमांत आपको रासायनिक पदार्थ को पूरा बंद करके अपना सर्वसी प्रोडक्ट के साथ ही आप बड़ा अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा आपको, उपजाऊ होगा, गुणवत्ता उपजाऊ होगा आपके प्रोडक्ट में। तो समझ में आया सर जी कि क्या है हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का तरीका? शायद आप लोगों को समझ गया है। यस करिएगा चैट बॉक्स में यदि यस है। एक आध लोग ही बोल रहे हैं, 2-3 लोग ही बता रहे हैं यस। प्रीति बता रहे हैं, अजय जी बता रहे हैं, नयन संग साहब बता रहे हैं, और बाद बाकी पता नहीं क्या सो रहे हैं क्या ना, समझ में नहीं आ रहा है। जरा से कृपया करके बताइए, यदि ये सो रहे हैं तो जागने के लिए मैं सुभाष सर को बोलूंगा कि फिर से एक अच्छा सा प्रोडक्ट गाना सुनाने के लिए। जी शुक्रिया। जी जी राइट। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोग को मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। आप लोग बड़े होशियार हैं, चतुर हैं, और बड़े अच्छे दिल स्वभाव के हैं। तो तब आगे अभी जाता हूँ। ये ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत सारे लोग मुझे पहले से डिमांड कर रहे थे कि ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताइएगा। तो ड्रैगन फ्रूट के लिए मैं आज, पिछले बार तो बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग को शायद मैसेज ठीक से गया नहीं, तो उस दिन रक्षाबंधन भी था तो बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए। और आज मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे दुर्भाग्यवश हमारा हर मीटिंग ही महीने के अंत में रहता है, तो बहुत सारे लोग क्लोजिंग के लिए भी बहुत बिजी रहते हैं। तो मैं सिर्फ आपको आज ड्रैगन फ्रूट के बारे में ही बताऊंगा, बनाने के बारे में, मैं केले के बारे में आगे बहुत सारे मीटिंग करेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा। लेकिन ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा है, किसानों को आप कृपया करके मदद करिएगा, क्योंकि बारिश इतना हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, इन लोगों को ठीक से बीज नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा हो गया है। और बारिश नहीं होगा तो किसान तो बोलेगा कि फसल तो गया खत्म से हाथ, तो और ज्यादा बारिश हो गया तो बर्बाद है। तो आज मैं एक ऐसा एक फसल के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको किसान को लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, विद लीस्ट मेंटेनेंस। एक बार बो दिए ना, 20 20 20 to 30 ईयर्स, 20 से 30 साल तक आपको फिर वापस नहीं दिखना है। कितने साल? 20 से 30 साल तक आपको आपको पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, विथ लीस्ट मेंटेनेंस। आपको ये प्रोडक्ट आपको इतना सुंदर से आपको बाई बैक भी मिल जाता है इसमें। पहला पैसा यदि आप उनको दे देंगे तो उनको अच्छा लगा, तो वो फिर से आपको बाई बैक सिस्टम में आपको रख देगा। आपको सिर्फ पैदा करना है, वो आके आपको खरीद के ले जाएगा। इतना डिमांड है इस प्रोडक्ट का ही। सिंगापुर, हांगकांग, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत डिमांड है, बहुत, बांग्लादेश में भी बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट का। और अपना भारत का जो क्लाइमेट है एकदम सूट करता है हमारे इस ड्रैगन फ्रूट, जिसका नाम है पितिया या कमलम भी बोलता है। तो मुझे दो दो सेकंड तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ड्रैगन फ्रूट कितने लोग किए हैं?
कितने लोग ड्रैगन फ्रूट को देखे हैं? कृपया चैट बॉक्स में डालिए तो। ड्रैगन फ्रूट कितने लोग हाथ में खाए हैं या देखे हैं? एकदम हमारे पोटेट में, एप्पल्स में है ड्रैगन फ्रूट। कितना प्रतिशत है, कोई बोल पाएंगे कि ड्रैगन फ्रूट का रस एक्सट्रैक्ट कितना प्रतिशत है एप्पल्स में? ओ गोल्डी सर तो खाए हैं, वेरी गुड। तो ये 4 ml है, 4% है आपका ड्रैगन फ्रूट का एक्सट्रैक्ट। जबरदस्त एक एंटीऑक्सीडेंट, इसके तो स्वास्थ्य के बेनिफिट इतने हैं जिसका अनगिनत है। समय मिलेगा तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये है ड्रैगन फ्रूट, जिसको पिथाया कमलम का भी बोला जाता है। ये क्रॉप जो है का जबरदस्त असर, हाँ टिंकू चक्रवर्ती मैडम, हाँ ये जो हमारे आईबीओ हैं मैडम टिंकू चक्रवर्ती मैडम, इन्होंने पश्चिम बंगाल में ड्रैगन फ्रूट का खेती करी और फेसबुक में भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। कौशिक बनर्जी सर के टीम पे हैं, काफी अच्छा खेती का संबंध एग्रो केयर को प्रमोट करते हैं सर्वश्री का। और ये ड्रैगन फ्रूट का उनको काफी अच्छा असर मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, किसान बहुत ही खुश है। तो उसका फोटो यदि मुझ पर मिलेगा तो मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, यदि आप लोगों को मेरा समय हुआ तो। मेरे पास है उसका वीडियो भी मेरे पास है, तो हो समय होगा मैं जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो ड्रैगन ग्रोस वेल इन पुअर सॉइल, मतलब इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही बढ़िया सा मिट्टी चाहिए। कोई भी साधारण मिट्टी में भी ड्रैगन फ्रूट आप उपजाऊ कर सकते हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बढ़िया सा सॉइल चाहिए, ये सॉइल वो सॉइल, कहीं भी आप ग्रो कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका पानी वहां पे रुकना नहीं है। बाली युक्त मिट्टी होगा सबसे बढ़िया है ड्रैगन फ्रूट के लिए, क्योंकि उसका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा सही होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रैगन फ्रूट में। ये 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छी तरह से इसका उपजाऊ आप खेती बाड़ी कर सकते हो। 15 के नीचे में थोड़ा सा दिक्कत होता है, 40, 35, 40 के ऊपर भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जहां पे रोशनी बहुत ही गर्मी का खटाई में काफी अधिक होता है, तो आपको ड्रिप इरिगेशन में ही इसका खेती बाड़ी करना है। यदि आप ड्रिप इरिगेशन करते हो तो आपका बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। आप 35 से 40 डिग्री होते हुए भी आप अब बच पाओगे किसी तरह के प्रॉब्लम से ड्रैगन फ्रूट में। ठीक है सर। तो ये ज्यादातर आपको दिखेंगे तो महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा उपजाऊ होता है आपका ड्रैगन फ्रूट का। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा होता है, जो आपको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बड़े बड़े कलाकार, फिल्मी कलाकार इस खेती बाड़ी, इस खेत के लिए ड्रैगन फ्रूट का ये करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उपजाऊ करते हैं। बहुत सारे इंक्लूडिंग सलमान खान और अमिताभ बच्चन के भी खेत में ड्रैगन फ्रूट बनता है। और ये ज्यादातर आपका वो क्या है, कर्जाट, कर्जाट के जगह में काफी इसका उपजाऊ होता है। महाराष्ट्र में, नासिक में बहुत ज्यादा होता है, रत्नागिरी में बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे इसके वैरायटी भी बहुत सारे हैं। तो ये वैरायटी पीला रंग का है, लाल रंग का है। ये जो फोटो आप देख रहे हो साइड में, ये सादा है, सबसे कॉमन और अच्छा प्राप्त होता है ये वाला फ्रूट। और जामुनी कलर का भी आपको ड्रैगन फ्रूट मिल जाता है। पंजाब नहीं, पंजाब सबके लिए बनेगा, लेकिन वहां पे लोग करते नहीं है क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। उसीलिए पंजाब में भी आराम से, मैं बोलता हूँ ना, ये कश्मीर में भी बनेगा, लेकिन ठंड के समय तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जहाँ पे ठंड ज्यादा है तो वहां पे आप, मैं जैसे कि कहा
अब पंजाब में तो 4 डिग्री 3 डिग्री कभी कभी माइनस में भी चले जाता है, तो वहां पे ये फल खराब हो जाएगा। तो ये जो है इसका यूसेज मैं बता दूंगा कैसा करना है, क्या है जरा सा। यूज मतलब क्या यूज बोल रहा हूँ, फल को कैसा खाना है। जैसे कि ये 2 पीस में काटा है, उसको बस जो छिलका होता है, छिलके को खोल के आपको इसको चिबा के खाना है। इसका रस आता है, आप इसको खा सकते हैं चिबा के। जैसा आप वो क्या बोलते हैं उसको, एप्पल सेब खाते हो ना, वैसे ही इसको खाना है। या बेल का फल होता है तो वैसे ही छिलका उतार के इसको खा लेना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। इसके हेल्थ बेनिफिट देख लीजिएगा। हाउ टू कल्टिवेट, वही तो बता रहा हूँ सुकांतो साहब। सुकांतो दास जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपके कलकत्ता वाला मीटिंग में आपको बताऊंगा। ये है हमारे आउटसाइड कलकत्ता वालों के लिए, तो बेचारे हमारे साथ रहते नहीं है हमेशा, तो उनके लिए है ये मीटिंग। हमारे जो पश्चिम बंगाल वाले हैं वो तो हमेशा हमारे पास हैं। आज शाम आपके लिए 6 बजे को जूम मीटिंग भी रखा गया बंगला में, और अगले सोमवार को भी ऑफिस में जूम मीटिंग होगा, सॉरी लाइव मीटिंग होगा हमारे ट्रेनिंग हॉल में, हमारे प्यारे पश्चिम बंगाल के आईबीओस के लिए। तो देखिए ऐसा ऐसा होता पेड़। अब ये 1 एकड़ में तकरीबन 1700 प्लांट्स आप उगा सकते हैं 1 एकड़ में। ये आपको सीमेंट या कोई भी बांस के खंबे को लटकाना है। पहले तो ये नर्सरी में उगाता है। ये जो कैक्टस वाला देखते हैं ना, इसको 4-5 पीस में काट के आपको मिट्टी में गाड़ देना है। अब मिट्टी में गाड़ने के पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा 1 मीटर का एक गड्ढा अंदर खोदना है। खोद के उसके अंदर आप सर्वायूमिक ग्रैन्यूल्स, सर्वायूमिक ग्रैन्यूल्स आप तकरीबन 150 से 300 डिपेंडिंग आपका जो क्या बोलते हैं फल है, फल का वैरायटी बहुत ज्यादा होता है आपको। जैसे कि दक्षिण में है, बेंगलोर में IHSR है, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर है, IHRC, उन लोग बेचते हैं ऐसे प्रोडक्ट को। दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, शायद पंजाब में भी होगा जरूर। IHRC, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, वहां से आपको ये 4 रुपया में एक पौधा खरीदने में मिल जाएगा। आप कृपया करके संपर्क करिएगा कहीं से भी, या गूगल सर्च कर लीजिएगा IHRC, या कोई भी नर्सरी में आपको ये पौधा मिल जाएगा। ये पौधा आपको जमीन में पौधा, उसमें आपको सर्वायूमिक 150 से 300 ग्राम आपको एक एक गड्ढे में डाल के, साथ में आप ब्लैक मैजिक और सर्वा ग्रीन को डालना है। डाल के कितना डालना है, वही 30 से 40 ग्राम दोनों मिला के, और ब्लैक मैजिक सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम डालना है। जमीन में एक एक पेड़ के गड्ढे के अंदर डाल के उसको गाड़ देना है, और पानी डालना है। इसमें पानी बहुत लगता है आपको, इनिशियली 5 महीने के लिए बहुत ही पानी ज्यादा लगेगा। तो ये आपको डाल के आप छोड़ देना है, तो 6 से 8 महीने के बाद इसका फूल खिलेगा। अभी फूल खिलने का समय हुआ है, जुलाई से अक्टूबर तक फूल खिलता है। फूल खिलने के 6 महीने बाद फल होता है। तो फल जब होता है तो 1 साल में एक पेड़, कृपया करके ध्यान दीजिएगा मेरे डियर आईबीओस, आप शायद नाश्ता करते होंगे या बच्चों को स्कूल भेजने में बिजी होंगे, तो जरा कान में ईयरफोन्स लगा के सुनिएगा। ये जो पेड़ 1.5 साल के बाद हर साल 6 बार फल देता है। हर साल 6 बार फल देता है, और एक एक बार एक एक पेड़ 50 से 150 फल देता है
एक वेव बोलते हैं, मतलब ऐसा 6 बार एक साल में फल देता है। ऐसे 20 से 30 साल तक ये पौधा आपको फल देते ही रहेगा। जी, चलिए अभी पौधा गाड़ने के पहले आपको ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स 150 से 300 ग्राम गड्ढे में डाल दीजिएगा। उसके बाद आप सर्वा ग्रीन 25 से 30 ग्राम ml डाल दीजिएगा और आप 2 ग्राम ब्लैक मैजिक डाल लीजिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अधिक दरकार पड़ेगा। आप इसमें एनपीके भी डाल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज्यादा होना चाहिए इनिशियली 5 महीने के लिए इस पौधे को, यदि अच्छी तरह से आपको फल आना है तो आपको 150 से 300 ग्राम जैसा आपका होगा। इसका लागत मैं बोल देता हूं, शुरुआत में आपको 4 से 6 लाख तक लागत होगा इसको इन्वेस्टमेंट। इस ड्रैगन फ्रूट का खेती बाड़ी के लिए 4 से 6 लाख लगेगा इनिशियली, बस एक ही बारी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद 30 साल तक आप लूटो इसका फल। तो शुरुआत इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जो छोटे किसान हैं उनको छोटे जगह में कर सकते हैं आराम से, और नहीं तो इसके लिए गवर्नमेंट भी, सरकार की तरफ से बहुत सारे लोन मिलता है, बड़ी आसान तरह से लोन मिलता है। ये आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो आपको मदद कर देगा, या लोकल पंचायत के पास जाओगे तो उनके द्वारा आपको ये मदद मिल जाएगा किसानों को। तो ये एक बार की लागत है, उसके बाद आपको ज्यादा मेंटेनेंस तो है ही नहीं इसमें। 1 एकड़ के लिए तो नहीं है ना, ये तो पौधे तो आपको 2-3 मीटर के दूर दूर इसको लगाना पड़ेगा। 1 एकड़ में 1700 पौधे आप, ड्रैगन फ्रूट के पौधे आप डाल सकते हो, 1700 मैक्सिमम। लेकिन बहुत सारे लोग 12 से 1300 ही डालते हैं, ताकि दूर दूर में अच्छी तरह उनको पानी भी मिले, क्योंकि 5 महीना बहुत ही ज्यादा पानी लगता है ड्रैगन फ्रूट के लिए। ठीक है सर। तो ये जब इसको क्या करना पड़ता है, ये इसके जो बाजुआ है, पत्ते जो है ना, जड़ते मैंने जड़ के गिर जाता है ऐसे, तो आपको क्या करना पड़ता है, जीओआई वायर डाल के देखिएगा, इसमें देखेंगे कि नीचे वाले डाइने में देखिएगा नीचे, तो इसका जो है आपको जीआई वायर से अच्छी तरह इस जड़ को बांध देना है, ताकि ये न हिले, इसके जड़ यहाँ वहां न बिखर जाए। तो इसको अच्छी तरह आपको जीआई वायर से बांध के रखना, जहाँ टाइट नहीं लेकिन जरा लूज से, लेकिन जीआई वायर को, पत्तों को सबको घेर के आप बांध दीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। वो अपने आप वो ग्रो हो जाएगा। और ये वाला जो मैं बोला ग्रैन्यूल्स और ग्रीन और मैजिक, इसके बाद आप उस पर पानी सिंचाई कर दीजिएगा। तकरीबन 2000 लीटर लगता है एक पेड़ का एक साल में। एक साल में एक पौधे के लिए तकरीबन 2000 लीटर पानी लगता है। ये बात मेरी समझ में आ गई? कृपया करके चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा यस। एक पौधा, ड्रैगन फ्रूट का पौधा, एक साल में 2000 लीटर पानी लेता है। आप इसको 5 साल तक थोड़ा 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 सा सिंचाई करते रहिएगा, तो देखिएगा इसका बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा आपको इसका पैदावार मिलेगा। ऑलरेडी लोग शुरू कर दिए हैं और इसका काम अभी आगे बढ़ेगा, तो देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है अगले साल शुरुआत में। तो ये ड्रैगन फ्रूट, इसमें कीड़े क्या लगते हैं? इसमें रस्ट, कैक्टस रस्ट बोलते हैं, एंथ्रोकेस बोलते हैं, या आपका रस्ट कैंकर बोलते हैं। ये 3 रकम के आपके कीड़े या डिजीज या बीमारी या रोग बोलिएगा, इस जड़ पे आता है, ज्यादा नहीं आता है।
बहुत कम इसमें बीमारी पड़ता है। यदि आप अच्छी तरह से इसका देखभाल करेंगे तो इसका तो रस आएगा ही नहीं। उसीलिए आपको जब पौधा खरीदते हैं उसी समय जरा ध्यान से एक अच्छी जगह से आपको इसको लेना है, इस पौधे को खरीदना है। नर्सरी में अच्छा तरह से मिल जाता है आपको, तो वहां से भी आप देख के जिसका अच्छा ज्ञान है इस ड्रैगन फ्रूट के ऊपर, उनको साथ में ले जाइए और खरीदिएगा। तो ये ड्रैगन फ्रूट के लिए आपको क्या करना है कि देखिएगा मेरे पास सॉइल बेड प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता दिया है। हाउ टू प्लांट कटिंग्स, ठीक है सर, ये तो मैं आपको शायद बता दिया है। क्रॉप डिजीजेस देखिएगा, ऐसे ऐसे डिजीज जो पत्ते पीले हो जाते हैं या एकदम एज से सूख जा रहे हैं, धीरे 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 एज जहाँ पे फल आता है फूल होता है वहां पे सूख जाता है। तो ऐसे वाले या फल में ही सूखना या थोड़ा सा नरम हो जाना, ये सब चीज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको सर्वानीम 20 ml और सुपर गोल्ड 30 ग्राम और नहीं तो फंजी 5 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला के सुबह 6 से 10 बजे या शाम को 4 से 6 बजे के अंदर आपको स्प्रे करना है। ये 3 महीना लगातार आपको हफ्ते में 2 बार स्प्रे करना है। 3 महीना लगातार हफ्ते में 2 बार सर्वानीम, सुपर गोल्ड या फंजी को मिला के आपको 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना है पेड़ों पे। समझ गए सर? समझ गए दोस्तों? जी सुगंध दास, थैंक यू। जी सर, ये एक्चुअली यहाँ पे और एक भी आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पानी से भी जबरदस्त रिजल्ट मिलता है कैक्टस रस्ट में, जो बहुत ही कॉमन एक बीमारी है। आपके जितने भी एलोवेरा जो ग्रो करते हो या कोई भी चीज कैक्टस के प्रजापति का ग्रो करते हो, तो कैक्टस रस्ट एक बहुत ही कॉमन एक बीमारी है। तो ये कॉमन बीमारी के लिए बहुत सारे लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बाजार में मिल जाता है, बहुत कॉमन चीज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 भाग 1 भाग पानी से मिला के आपको पेड़ों पे स्प्रे करना है। ये और एक आपको ऑल्टरनेटिव भी मैं दे देता हूँ। और एक चीज ऑल्टरनेटिव, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3 भाग और 1 भाग पानी के साथ मिला के भी आप पौधों पे स्प्रे कर सकते हो। इससे भी आपके ये तीनों रकम के बीमारियों पे आपको हल मिल जाएगा आराम तरीके से। मैं बड़ा अच्छे सोर्स से ही ये इंफॉर्मेशन लिया हूं और आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं। बड़ा ऑथेंटिक है। मैं मानता हूं कि ये चीज जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं एकदम ऑथेंटिक है और शाइन की सर्वश्री की एजुकेशन सिस्टम के हामी के साथ आपको मैं आज इस ड्रैगन फ्रूट की ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसका सोर्स काफी ऑथेंटिक सोर्स से लिया हूं, गूगल से नहीं लिया हूं। हमारे गुरुजी है, 2-3 गुरुजी हैं, उनसे बातचीत करवा के मैंने प्रिपेयर किया हुआ ये नोट्स हैं और आप लोगों को मैं ये शेयर कर रहा हूं। ठीक है जी। तो ये 15 लीटर के लिए 45 ml आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 15 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। बस वो 3:1 भाग में बताया गया है। तो बस इतना ही था ड्रैगन फ्रूट का, तो बस इतना ही था। और यदि आप लोगों को कोई भी दूसरा कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज मैं सिर्फ ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि समय शायद 55 हो गया है। तो वैसे अभी
क्या त्योहार का सीजन तो शुरू हो गया है। वैसे तो हम लोग 75 साल के भव्य इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस मनाए हैं और जन्माष्टमी भी मना लिए, रक्षाबंधन भी मनाए हैं। अभी आप सबको हमारे विघ्नहर्ता, सुखहर्ता गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप सब स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहे और मजबूती से, बगैर कोई प्रेशर का, संतुष्ट तरह से नेटवर्किंग करिएगा और बुध फुले फले रहिएगा। तो आपके सवालों का मैं जवाब लूंगा। मैं ओवर टू सुभाषिष सर। थैंक यू सो मच राजकुमार सर, इंफॉर्मेटिव एक सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे आईबीओस को जरूरत है एंड ये आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं हम सभी का। सो दोस्तों टाइम भी बढ़ रहा है। सो अगर राजकुमार सर इधर है, सो अगर आपका कोई सवाल राजकुमार सर से है रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक के ऊपर अगर आपका कोई सवाल है, सो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आपका सवाल रखिए, राजकुमार सर हैं उनका आंसर देने के लिए, राइट। सो जो कृषि की बात सर कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है और हमारे वेस्ट बंगाल में भी एंड सर्वश्री के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, आईबीओस भी ये खेती को बढ़ोतरी दे रहे हैं एंड इसको कर रहे हैं। सो अगर इधर बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं अगर उनको लिया जाए, स्पॉटलाइट में लिया जाए, तो ये राजकुमार सर ने जितने सारे बात कहा, तो प्रैक्टिकली जो लोग कर रहे हैं इस खेती को, ड्रैगन फ्रूट को स्पेशली मैं देख रहा हूं, अगर उनको लिया जाता है। सो इधर टिंकू चक्रवर्ती मैडम थी। सो क्या आप हैं इधर? कैन वी ग्रो ड्रैगन फ्रूट इनटू टेरेस गार्डन? बढ़िया सवाल है रविंद्र साहब जी। ड्रैगन फ्रूट डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको छत के ऊपर एक सीमेंट का लेयर और उसमें मिट्टी भर देना है। अब गमले में तो नहीं कर पाओगे, गमले में करेंगे तो 2 साल 3 साल लग जाएगा उसको ग्रो करने में, और उतने फल तो आएंगे ही नहीं। तो हाँ, आप जरूर छत के ऊपर कर सकते हो, लेकिन टेरेस गार्डनिंग का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आप जरूर, आप ड्रैगन फ्रूट किया, आप तो केले का या आप नारियल का पेड़ भी टेरेस में आप उपजा कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं है, मिट्टी को अच्छी तरह लगा के आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इसका जड़ काफी नीचे जाता है। तो यदि आपका टेरेस के अंदर जड़ चले जाएगा तो आपको तकरीबन 1 से 2 फीट का मिट्टी का लेयर आपको बनाना पड़ेगा। रविंद्र, यस सर, थैंक यू राजकुमार सर। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिंकू चक्रवर्ती मैडम, उनके पास जाते हैं। सो उनके मुख से सुनते हैं उनके ड्रैगन फ्रूट का एक्सपीरियंस, बिकॉज उन्होंने बहुत वो बढ़ोतरी दे रहे हैं और इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, बहुत सारे कृषि वो कर रहे हैं, रिसेंटली फेसबुक में भी पोस्ट किए हैं। सो टिंकू चक्रवर्ती मैडम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपने मोबाइल को भी, एंड उसी के साथ प्लीज शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग सर्वश्रियन। एक्चुअली मेरे एक आईबीओस ने ड्रैगन की खेती किया हुआ है। तो पहली बार जब उसके खेती में गई थी मैं और कौशिक सर जी ने, तो तब देखा था उसके जो गाछ है उसका कोई ग्लेज नहीं था, फीका फीका सा उसका लुक था। तो फर्स्ट हमने जैकपॉट दिया था, उसके साथ दिया था ह्यूमिड ग्रैन्यूल्स दिया था और दिया था पांजी। तो गाछ में एक क्या बोलते ब्राउन कलर के एक डिजीज हो रहा था, ट्री के ऊपर से ब्राउन कलर के डिजीज हुआ था। फल में भी कोई ग्लेज नहीं था। तो जो 3 प्रोडक्ट दिया था फर्स्ट टाइम, देन उन्होंने ठीक
4 से 5 दिन के बाद उन्होंने फोन किया। वो बहुत हैप्पी था, बहुत एक्साइटेड था, वो इतना खुश है। तो उसके बाद मैं और कौशिक सर जी ने फिर से गए उसके खेती में। जाकर देखी जो गाछ में कोई ग्लो नहीं था, कोई ग्लेज नहीं था, तो इतना ग्लोइंग कर रहा है, इतना ग्रीन, इतना ग्लोइंग कर रहा है, क्या कहूँ। उसका जो फल है वो भी ग्लोइंग कर रहा है, इतना साइज में बड़ा हुआ है। तो जो खेती किया मेरे आईवीएस ने, उसने बोल रहा था कि मैं बाजार की सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ पेस्टिसाइड जो कहता था मैं सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन फल में जो ग्लेज जो इस प्रोडक्ट से आया है, एक कोई भी प्रोडक्ट से नहीं आया अभी तक। और उसका जो मिट्टी भी ठीक हो गया। मिट्टी एक उसने बोल रहा था कि इतना घास हो जाएगा मुझे पता नहीं था। ग्रेन्यूल्स डाला है, उसके बाद वो एवरीडे जाता है, लेकिन एक दिन सुबह जाकर देखता है कि मैंने इतना मिट्टी का क्वालिटी इतना सुंदर हो गया कि एक दिन जाकर देख रहा है कि इतना बड़ा बड़ा घास हो गया पूरा जमीन पर। उसके पास फोटो भी है उसका। तो उस माने वो देखकर चक गए जी, इतना अच्छा हो गया मिट्टी का क्वालिटी के पूरा जमीन घास से भर गया, इतना क्वालिटी अच्छा हो गया। तो वो बहुत खुश है। और जमीन देख के मैं तो अंदर से नाच रही थी। जो गाछ प्लांट उसका जो फल का जो लुक आया था, वो देख के मैं भी नाच रही थी अंदर से। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था, क्या कहूँ। थैंक यू सो मच टिंकू मैडम। सो एक लाइव टेस्टिमनी आपके सामने रिगार्डिंग ड्रैगन फ्रूट, और ये सभी राजकुमार सर का सजेशन से हुआ, एंड राजकुमार सर बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपका अगर और एक दो सवाल हम लोग ले सकते हैं, अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राजकुमार सर, एक सवाल आया है जो आपने ऑलरेडी फोकस किए हैं, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि सवाल आए हैं। पंजाब के लिए बताओ सर, क्या कहाँ से मिल सकता है? अच्छा, पंजाब के लिए मुझे पता नहीं, मैं इसे जो ही कहा था कि IHRC से ये पेड़ मिल जाता है आराम से। हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर बोलते हैं उसको, HRC, वहां से आप मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे नर्सरीज होते हैं पंजाब, हरियाणा या उत्तर के तरफ में। एक ही प्रॉब्लम है कि ठंड जब गिरता है तो इतना -डिग्री में चले जाता है तो ये पेड़ मार खाएगा। 15 डिग्री के नीचे में ये पौधा ग्रो नहीं होता है, मतलब फूल भी नहीं है, फल भी नहीं आता है। तो उसीलिए उस जगह में काफी लोग नहीं डालते हैं इस पोटेट को। लेकिन दूसरे जगह में या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कभी कभी मौसम इतना खराब हो जाता है कि माइनस में या 5 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाए, तो वहां भी फल नहीं होगा। पेड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन फल नहीं होगा। तो इसीलिए दक्षिण के तरफ या पश्चिम बंगाल के तरफ या महाराष्ट्र या उस दूसरे जगह में इसका ज्यादा उपजाऊ किया जाता है या फसल किया जाता है ड्रैगन फ्रूट का। नहीं तो वैसे भारत के हर कोने में किया जा सकता है। तब आपको नर्सरी या एक क्लोज एटमॉस्फेयर में जहां पे आप क्लाइमेट को कंट्रोल कर पाओगे, वहां पे आपको ये ड्रैगन फ्रूट अच्छी तरह से आप कर सकते हो। राइट। सो थैंक यू सो मच राजकुमार सर। और लोग बिहार के लिए भी पूछ रहे थे, उत्तर प्रदेश के लिए भी पूछ रहे थे, तो राजकुमार सर ने ऑलरेडी बता दिए। सो ये आपको जो आपके कृषि आधिकारिक है या कृषि दफ्तर है, उधर आप संपर्क कर सकते हैं। सो अगर आपको खेती करना है तो, और भी जानकारी के लिए आप हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से भी पूछताछ कर सकते हैं। राजकुमार सर अवेलेबल होते हैं, हमारे ऑल ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। सो 11 से लेके 8 तक ऑफिशियल टाइम में आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। सो इसी के साथ दोस्तों, इट्स 9:07, सो टाइम टू क्लोज। हम लोग आज का जो वेबिनार है इसका अंत करते हैं। आपसे मुलाकात होगा कल फैबुलस फ्राइडे में,
और जहां पे हम लोग दोस्तों टेस्टिमनीज के बारे में बात करते हैं। सो जितने सारे आईपीओज अभी मौजूद है इधर, आप लोग ध्यान दीजिए कि टेस्टिमनीज जितना सारा हो सके आप टेस्टिमनीज को सेंड कीजिए हमारे ट्रेनर्स के पास, जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, चाहे वो अनुषा मैडम हो, चाहे मैं हूं, चाहे राजकुमार सर हैं, या चाहे पार्थप्रतिम मुखर्जी सर हैं। सो जिनके साथ आप जुड़े हुए हो उनको टेस्टिमनीज भेजते रहिए, बिकॉज आपका टेस्टिमनीज हम लोग वेबसाइट में भी अपलोड कर रहे हैं। सो कल आपसे मुलाकात हो रहा है टेस्टिमनी सेशन में, जहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा टेस्टिमनी ऑफ द वीक बनने के लिए, राइट। सो इधर टिंकू चक्रवर्ती मैडम को मैंने सुना, हम लोगों ने सुना प्रीवियस वीक में वो भी टेस्टिमनी ऑफ द वीक बने थे। सो इस हफ्ते का टेस्टिमनी ऑफ द वीक कौन बनेगा, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है, अच्छे अच्छे टेस्टिमनी से रेडी रहना है कल। सो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी मिलके एक साथ नारा लगाते रहिए जय सर्वश्री का, राइट। सो थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।